बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की कहानी भाग 1। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के पिता कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद है, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम पेन को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहाँ हर चीज़ कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिनों को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिनों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिनों को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिनों को ज़मीन से दूर कर दिया। उन जिनों में एक अजाजिल भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुज़र बंदा था। तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर, घमंड और नाफरमानी की वजह से इब्लिस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्ते से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि क्या आप क्यों इंसान बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद है जो दिन रात आपकी हमद और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिनों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लिस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हकीम बना गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूँगा। एक बार इब्लिस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानुस है, विकाज चूँकि मिट्टी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है और गंदा इसीलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जगता इसीलिए है कि हाथ इसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लगे हैं। जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूँ तुम सब सजदा करना। ये सजदा ताज़ीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसीलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिनों से ज़्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आँखों में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया,
इंसान जल्दबाज है। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लिस एक नेक और बुजुर्ग जिन था। उसने भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुज़र था, इसीलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लिस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लिस कहने लगा, ये अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं ज़िंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को गुमराह करूँगा। मैं तेरे सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज़्यादातर को शुक्र गुज़ार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, वो मेरे बहकावों में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा। जो गुमराह होंगे तेरी पैरवी करेंगे यानी तेरे कदमों पर चलेंगे, उनके वादे की जगह जहन्नम होगी, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलाद आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी अता किया गया जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया गया। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में सूरा अल बकरा आयत नंबर 31 में है कि और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, जाति और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ताला ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा तो क़यामत तक जितने भी इंसान पैदा होने वाले हैं सबकी रूह निकल आई। अल्लाह ने सबसे कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा कि आप हमारे रब हैं। सब ने सिर्फ अल्लाह की इबादत का वादा किया। इसे वादाए अल-इश्क कहा जाता है। अभी आलम अरवाह में सबकी रूहीन मौजूद है जो क़यामत तक पैदा होने वाले हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा वलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। इस पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ये तुम्हारी औलाद को एक दूसरे के लिए तोहफ़ा और हदिया है। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और तो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस करते रहते थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाई पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हव्वा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सके। पैगंबर आदम
अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ। बस एक दरख्त पेड़ का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें माना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वह दोनों पत्ते से अपना सतर ढांकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हाया करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नादामत से अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल व करम से हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाए तो हम अक्सर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को ज़मीन पर उतारा गया। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है, वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्लें इंसानी को बढ़ाना था। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो। और यह बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हवा अलैहिस्सलाम को जिहाद में उतारा गया। वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदे थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलेमत सिखाए जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफत के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया शुरू हुई। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे की वाक़या जल्दी ही अपलोड होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।